एक व्यक्ति बहुत ही सदाचारी और एकदम प्रामाणिक भी था। वो व्यक्ति इस प्रकार का था कि कहते हैं कि उजाला उसको उद्यत कर सकता था, मतलब उजाला उसको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकता था, लेकिन अंधेरा उसको उत्साहित नहीं कर सकता था, उसको विचलित नहीं कर सकता था। समूह उसको अच्छे के लिए, गुड के लिए प्रोत्साहन कर सकता था, लेकिन अंधकार उसे बैड के लिए, बुराई के लिए उत्तेजित नहीं कर सकता था। इस प्रकार का वो व्यक्ति बहुत ही निष्ठावान। एक दिन उसको अचानक से रात के समय कहीं सफर करने के लिए जाना पड़ा और वो रात को निकल पड़ा, अपनी गाड़ी लेकर चल रहा है। देर रात थी तो अचानक से झपकी आ गई, आंख लग गई कुछ सेकंड के लिए। जैसे ही एक झपकी आई और क्या हो गया, अगर गाड़ी चलाते हुए एक झपकी भी आ जाए तो क्या होता है, एक्सीडेंट। तो उस व्यक्ति का एक गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया। उसकी गाड़ी किसी दूसरे की गाड़ी से जाकर टकरा गई और जिस गाड़ी से वो गाड़ी जैसे ही टकराई, उसकी एकदम एक सेकंड के लिए ही झपकी आई थी, एकदम चौंक गया, फटाफट नीचे उतरा, देखा तो वो जो गाड़ी, जिसकी गाड़ी टकराई थी, वो पीछे से चकनाचूर हो गई। लेकिन उसने जब देखा कि उस गाड़ी में कोई नहीं था तो उसको एकदम थोड़ी सी राहत मिली। जब उसने देखा कि ये गाड़ी तो बहुत टूट गई और इसमें कोई है भी नहीं, तो उसका मन उसको परेशान करने लगा। तो उसने क्या किया, अपनी गाड़ी से एक कागज निकालकर उस पे कुछ नोट लिखा कि आपकी गाड़ी मेरी गाड़ी से टकरा गई अचानक से और मुझसे इतना बड़ा नुकसान हो गया आपका, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपना फ़ोन नंबर लिख दिया, इस नंबर पर आप मुझे कॉल करके बता देना, तो मैं उसकी पूरी भरपाई भी करूंगा और आपसे क्षमा याचना भी करूंगा। ऐसा होता है आज के समय में, ऐसा कोई करता है? फटाफट भाग जाएंगे। अगर ऐसा हो भी गया किसी के साथ किसी का, तो फटाफट निकल जाएंगे, आंख बचाकर कि कोई देख ना ले, है ना। लेकिन प्रेम के जगत में दो प्रकार के प्रेम बताए गए हैं। एक प्रेमी लोग होते हैं और एक प्रेमिल लोग होते हैं। जो प्रेमी लोग होते हैं वो किसकी तरह होते हैं? वो फूल की तरह होते हैं। जिस प्रकार फूल में खुशबू आती है, कितने समय के लिए? जब तक वो फूल अच्छे से खिला हुआ है, और जब वो फूल मुरझा जाएगा तो उसकी खुशबू चली जाएगी। तो ऐसे होते हैं प्रेमी लोग। और जो प्रेमी लोग होते हैं वो होते हैं उपवन की भांति। जिस प्रकार उपवन में हर समय खुशबू ही खुशबू आती रहेगी, वो महकता ही रहेगा और खुद भी महकेगा और दूसरों को भी महका देगा। ऐसे होते हैं प्रेमी लोग। तो अब ये तो है प्रेमी लोग।
अब इंसान, व्यक्ति की 4 प्रकार की वृत्ति है, 4 प्रकार के व्यक्ति हैं इस जीवन में, इस जगत में। एक दंगल वृत्ति के लोग। दंगल वृत्ति के लोग कैसे होते हैं? कृतघ्न, जिनके अंदर कृतघ्नता भरी हुई है। कैसे कृतघ्न? किसी ने किसी का उपकार किया, समय पर उसको जरूरत थी तो उसको जो भी चाहिए था, चाहे पैसा या शरीर से कोई उसको शरीर से किसी के एक कुछ वो चाहिए था कि मतलब ऐसे वो काम करे कि उसको जरूरत थी, और वैसे उसको कोई पैसों की जरूरत या किसी चीज की जरूरत तो उसने उसको दे दी। लेकिन समय आने पर जब उसको जरूरत पड़ी दूसरे व्यक्ति को, तो क्या करते हैं? मुकर जाते हैं। ऐसे लोग हैं ना कि किसी ने किसी को पैसा दिया, व्यापारी लोग तो आपस में देते रहते हैं एक दूसरे को, पर लेकिन दूसरा व्यक्ति मुकर जाता है या फिर कह देता है कि मेरे पास नहीं है, हाथ खड़े कर देते हैं लोग। तो ऐसे होते हैं कृतघ्न व्यक्ति, जिनकी वृत्ति होती है दंगल की। और एक होते हैं जंगल वृत्ति के लोग। जंगल वृत्ति के लोग जानते हैं आप कैसे? जैसे जंगल में आपस में पशु एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, बिना बात ही झगड़ते रहते हैं। तो ऐसी वृत्ति के लोग, जो अगर किसी ने अपने जरूरत के लिए कुछ मांग भी लिया ना, तो एकदम तैश में आके, एकदम क्रोध में आकर, अरे तूने मेरे पास दे के रखा था जो मैं तेरे को दूं, मेरे पास कुछ नहीं है। मतलब एकदम गुस्से में आकर, बिना बात, कोई बात नहीं, आप एकदम गुस्से में आके कि मेरे पास कुछ नहीं है। मीठे शब्द तो क्या बोलने, कड़वे वचन और 2-4 वचन सुना देने। तो ऐसे होते हैं जंगल वृत्ति के लोग, जिनका स्वभाव क्रूरता से भरा हुआ होता है। क्रूर होते हैं वो व्यक्ति। और तीसरे होते हैं संबल वृत्ति के लोग। संबल वृत्ति कैसी? जो प्रेमी होते हैं, जिनके अंदर प्रेम होता है। वो प्रेम कब होता है? जब कोई निमित्त मिलता है, सामने से प्रेम मिला, सामने से कुछ अच्छा मिला, तो निमित्त पाकर उनके अंदर भी प्रेम जागा। तो ऐसे होते हैं प्रेमी लोग। वो कैसे होते हैं? कृतज्ञता से भरे हुए। तुमने किसी का उपकार किया तो वो तैयार खड़े रहेंगे कि उसने मेरे समय पर मदद की थी, तो मुझे भी वक्त आने पर उसकी मदद जरूर करनी है। तो ऐसे होते हैं कृतज्ञता से भरे हुए लोग, प्रेमी लोग। और चौथी वृत्ति के लोग होते हैं प्रेमिल टाइप के लोग। प्रेमिल वो कैसे होते हैं? मंगल वृत्ति के लोग। उनकी वृत्ति होती है मंगल की, कोमलता से भरे हुए लोग। वो उस मक्खन की तरह कोमल होते हैं, फूल की पंखुड़ियों की जैसे कोमल होते हैं। किसी के दुख को देखकर एकदम दुखित हो जाना, फटाफट आगे होके तैयार होना, किसी के लिए भी मदद करने के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए। ऐसे होते हैं प्रेमी लोग। तो आज मैं पूछना चाहती हूं कि हम अपने आप को हम पहचानते हैं, दूसरा पहचाने या ना पहचाने, लेकिन हम अपने आप को पहचानते हैं। तो आप कौन सी वृत्ति में जी रहे हैं? सबसे पूछना चाहती हूं, आप कौन सी वृत्ति में जी रहे हैं? कौन सी वृत्ति के हैं आप? प्रेमिल हैं? है प्रेमिल? तैयार खड़े रहते हैं आप दूसरे के दुख को पहले देखते ही कि मतलब कोई दुखी तो नहीं है, हेल्प करने के लिए। हर प्रकार से हेल्प होती है,
ये नहीं कि सिर्फ पैसों से, हर प्रकार से तैयार रहते हैं। या प्रेमी टाइप के लोग हैं कि जब सामने वाले से प्रेम मिला तो प्रेम देने को तैयार हैं, नहीं तो बस ठीक। हम अपने आप को पहचाने, लेकिन परमात्मा कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि कम से कम प्रेमिल नहीं बन सकते तो प्रेमी तो जरूर बनो। जो प्रेमिल लोग होते हैं वो संतत्व वृत्ति को लेकर, उनके अंदर, उनके भीतर संत का रूप होता है। और जो प्रेमी लोग होते हैं वो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो उनके भीतर सज्जनत्व होता है। लेकिन जो दंगल और जंगल वृत्ति के होते हैं वो सिर्फ कृतघ्न होते हैं और क्रूर वृत्ति के होते हैं। तो हमने इन वृत्तियों को त्यागना है। अपने आप को देखो, हम ऐसी वृत्ति के तो नहीं हैं, अगर है तो उस वृत्ति को त्यागें और कम से कम प्रेमी तो बने। किसी की सहायता करने के लिए, किसी ने हमें हमारा उपकार किया है तो हम भी तैयार खड़े रहें। कहते हैं कि जो बुरे कर्मों को हमने अपने पास खुद बुलाया है, हमने हाथ फैलाए हैं कि तुम हमारे पास आ जाओ, वो खुद हमारे पास आने को तैयार नहीं थे। क्योंकि जो मन है हमारा, मन से हम पाप मन से करते हैं ना। सबसे पहले इंसान के भीतर जो विचार उठते हैं, जो भीतर से विचार उठे, वो पाप की वृत्तियां, पुण्य भी भीतर से जागेगा और पाप भी भीतर से ही जागेगा। जो विचार भीतर से उठे वही बाहर हमारा व्यवहार बन जाते हैं, हमारा व्यक्तित्व बन जाते हैं। तो हमने अपने विचारों को, अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाना है तो हमें कम से कम प्रेमी तो बनना चाहिए। आत्मा का स्वभाव प्रेम करना है। इस आत्मा का स्वभाव तो प्रेम करना है, और जब प्रेम आत्मा में होगा तो वही आत्मा परमात्मा बन पाएगी। अगर प्रेम भीतर नहीं है इस आत्मा के तो वो आत्मा परमात्मा कैसे बनेगी? क्योंकि परमात्मा के पास दया, करुणा, मैत्री, ये सब चीजें थी, तभी तो वो आत्मा परमात्मा बनी। तो इसीलिए हमें अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है तो भीतर प्रेम को लाना है सबके प्रति, चाहे कोई छोटा है कोई बड़ा है, हर किसी के प्रति। ये नहीं सोचना कि ये तो हमारी काम वाली बाई है या ये हमारा नौकर है, ये हर किसी के प्रति समभाव प्रेम का भाव रखेंगे तो हम कौन सी वृत्ति में प्रवेश करेंगे? संबल वृत्ति में प्रवेश कर पाएंगे। तो आइए प्रयास कीजिए, प्रेमी बने और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाएं। तो इसी के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।